अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन रूस के साथ रिश्ते सुधार कर पुतिन से बड़ा खतरा बन चुके चीन पर नकेल कसना चाहते हैं। बाइडेन उस अमेरिकी सोच को बदलना चाहते हैं जिसमें कहा जाता है कि अमेरिका इतना ताकतवर है जो रूस और चीन के साथ एक साथ निपट सकता है। ऐसे में अगर मुलाकात में बात बनती है तो ये नए अध्याय का आगाज होगा। वैसे अमेरिका के दोस्त माने जाने वाले इजराइल में नए अध्याय की शुरुआत हो चुकी है। नेफ्ताली बेनेट इजराइल के नए प्रधानमंत्री बन चुके हैं, लेकिन एक चेहरा बदलने से दुनिया में बहुत कुछ कैसे बदल सकता है, इस रिपोर्ट में देखिए। धमाकों से गूंजती कायनात, खौफ में इंसान, धुआं धुआं आसमान। कोई नहीं जानता था कब, कहां और कैसे आसमान से बारूद बरसने लगे, कब मौत का दृश्य दस्तक दे दे। कब जिंदगी आशियानों के मलबे में समा जाए। कौन बचेगा, कौन निशाना बनेगा, कोई नहीं जानता था। ग्यारह दिन तक इसी तरह, ठीक इसी तरह धरती के एक हिस्से में बारूद बरसता रहा। बेतहाशा, बेहिसाब फिलिस्तीन और इजराइल में इस कदर जंग छिड़ चुकी थी कि यूं लगने लगा जैसे दोनों एक दूसरे को मटियामेट करके ही मानेंगे। लेकिन महीने भर में ही तस्वीर बदल चुकी है। 59 נגד 1. תודה חברים, אני מבקש। ये इजराइल में एक अध्याय के खत्म होने की मुनादी है। तल अवीव की सड़कों पर ये जश्न नेतन्याहू की राजनीति के पटाक्षेप का आगाज बयां कर रहा है। 12 साल बाद मिडिल ईस्ट के सबसे ताकतवर मुल्क की सत्ता पर नए हुक्मरान काबिज हो चुके हैं। नेफ्ताली बेनेट इजराइल के नए प्रधानमंत्री बन चुके हैं। सरकार के पक्ष में 60 जबकि विरोध में 59 सांसदों ने वोट किया। जिस शख्स से पूरा मिडिल ईस्ट खौफ खाता था, कभी नेतन्याहू के करीबी नेफ्ताली ने ही 8 विपक्षी पार्टियों के साथ मिलकर नेतन्याहू को सत्ता से बेदखल कर खुद प्रधानमंत्री की गद्दी हासिल कर ली है। इसलिए सवाल यह है कि इजराइल अब क्या करेगा। नेतन्याहू की विदाई से वैश्विक कूटनीति पर क्या असर पड़ेगा। क्या फिलिस्तीन को लेकर और कड़ा रुख अपनाएंगे नेफ्ताली। क्या मुस्लिम वर्ल्ड और इजराइल की अदावत का नया चैप्टर शुरू होगा। क्या इजराइल के रुख में हमास को लेकर नरमी आ सकती है। क्या इजराइल हमास के ठिकानों पर बारूद बरसाना बंद कर देगा। इसकी उम्मीद कम ही है, क्योंकि इजराइल के नए प्रधानमंत्री नेफ्ताली बेनेट की इमेज काफी कट्टर नेता के तौर पर ही रही है। इसलिए फिलिस्तीन को इस बात की उम्मीद कम ही है कि इजराइल तोपों का मुंह शांत करेगा। लिहाजा ये बात इजराइल के नए प्रधानमंत्री के बायोडेटा से समझिए। 49 साल के नेफ्ताली बेनेट ने नेतन्याहू से ही राजनीति सीखी है। 2006 से 2008 के दौरान चीफ ऑफ स्टाफ रहे हैं। वेस्ट बैंक में यहूदियों की बस्तियां बसाना चाहते हैं। फिलिस्तीन को अलग देश मानने से इनकार करते हैं। कट्टरपंथियों को फांसी देने के समर्थक रहे हैं। 2019 में नेतन्याहू एक तेज तर्रार रक्षा मंत्री की तलाश में थे। नेफ्ताली बेनेट रोज टीवी डिबेट में खुद को डिफेंस मिनिस्टर के लिए सबसे काबिल बताते और इसे साबित करने के लिए वो फिलिस्तीन के कसाई बनकर अपनी मिसाल देते। अगर हालात बदल लें, 10 साल हो चुके हैं। हमास हमारे ऊपर रॉकेट बरसाता है,
और ऐसा लगता है जैसे इजराइल ने हाथ खड़े कर दिए हों। मैं जानता हूं कि ऐसे लोगों का नामो निशान मिटाने के लिए क्या किया जाना चाहिए। अब ऐसा शख्स इजराइल का प्रधानमंत्री बन चुका है, लेकिन प्रधानमंत्री बनने के बाद नेफ्ताली बेनेट चाहकर भी अपना पूरा एटीट्यूड बरकरार नहीं रख पाएंगे, क्योंकि उनकी भावी सरकार 8 पार्टियों के कमजोर खंबे पर खड़ी है। वो फिलिस्तीन को लेकर अगर आक्रामक नहीं हुए तो यहाँ पाए सरक जाएंगे। इसलिए नेतन्याहू ने ऐलान कर दिया है कि वो जल्द वापसी करेंगे। मेरी विदाई से तेहरान में जो खुश हो रहे हैं और जो हमास और हिजबुल्लाह के लिए राहत मान रहे हैं, उनके लिए मेरा संदेश साफ है। इजराइल का विपक्ष शांत होकर नहीं बैठेगा। मेरा एक और मैसेज है जो कि बहुत जरूरी है कि हम जल्द वापस आएंगे। 12 साल तक सत्ता सुख भोगने वाले नेतन्याहू के लिए सत्ता के दरवाजे अब भी खुले हैं। इसकी वजह यह है कि नई सरकार मेजॉरिटी के लिहाज से बिल्कुल बाउंड्री लाइन पर खड़ी है। अगर जरा सी भी नानुकर हुई तो नेफ्ताली की कुर्सी सरकने में देर नहीं लगेगी। वैसे इसकी प्रबल आशंका भी है, क्योंकि नेफ्ताली की कुर्सी जिन 4 पायों पर टिकी है उसमें एक मुस्लिम पार्टी का है। इजराइल में यूनाइटेड अरब लिस्ट नाम की पार्टी है, जिसे हिब्रू में राम कहा जाता है। राम पार्टी के पास इजरायली सेनेट की 4 सीट हैं। राम पार्टी के लीडर मंसूर अब्बास ने गठबंधन सरकार में शामिल होने के हस्ताक्षर किए हैं। लिहाजा बेनेट के हर फैसले पर मंसूर अब्बास साथ हैं, लेकिन कितने दिन रह पाएंगे इसकी कोई गारंटी नहीं। दोनों लीडर 2 ध्रुवों पर खड़े हैं। मंसूर अब्बास फिलिस्तीन समर्थक हैं, जबकि नेफ्ताली फिलिस्तीन को देश ही नहीं मानते। नेफ्ताली पूरे वेस्ट बैंक को इजराइल का हिस्सा मानते हैं। इन मान्यताओं में कोई तब्दीली भी नहीं आएगी, क्योंकि जो विवाद सदियों से नहीं सुलझा उसे सुलझाना इन दोनों लीडरों के बस का नहीं है। यानी वो दिन ज्यादा दूर नहीं है जब हमास से लेकर हिजबुल्लाह के ठिकानों पर बारूद बरसेगा। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।